नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेफ धीरज और आज हम लोग टॉपिक लेने वाले हैं एग्जीक्यूटिव शेफ़ और एक हेड शेफ़ के बीच में क्या अंतर होता है। क्योंकि हम में से आधे लोग मानते हैं कि एग्जीक्यूटिव शेफ़ ही हेड शेफ़ होता है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। हेड शेफ़ की अलग जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, एग्जीक्यूटिव शेफ़ की अलग जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, पर एक्चुअल में इनके बीच में डिफरेंस क्या है वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और मैं लगभग 6 पॉइंट बना के रखे हैं जिसके बिहाफ पे आप लोग डिसाइड कर सकते हैं या उनके बीच में जो डिफरेंस है वो पता कर सकते हैं। तो चलिए, जो सबसे पहला हमारा जो डिफरेंस है एक एग्जीक्यूटिव शेफ़ और एक हेड शेफ़ के बीच में, वो है उनकी जॉब लोकेशन का। जॉब लोकेशन से मेरा मतलब है कि अगर आप एक एग्जीक्यूटिव शेफ़ हैं तो आप एक 5 स्टार होटल में जॉब करते हैं। अब चाहे आपका कोई भी स्टार हो, 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, तो आप एक एग्जीक्यूटिव शेफ़ के तौर पे वहाँ पे काम करते हैं। और एग्जीक्यूटिव शेफ़ वहीं होगा जिस होटल्स में रूम भी होंगे, आपको ये भी बात हमेशा ध्यान रखनी है। या फिर उनका जो ऑपरेशन होगा वो काफ़ी बड़ा होगा। वहीं अगर एक हेड शेफ़ है तो वो किसी एक छोटे रेस्टोरेंट्स का, क्लाउड किचन का, किसी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी एक होटल का हेड शेफ़ हो सकता है जिसका कि ऑपरेशन ज़्यादा बड़ा नहीं है, जिससे कि वो आसानी से ईजी से मेंटेन कर सकें। तो ये पहला डिफरेंस हो गया। अब जो दूसरा डिफरेंस है, यहाँ टीम की बात करते हैं। एग्जीक्यूटिव शेफ़ के अंदर, जो कि एक 5 स्टार होटल में या किसी भी एक स्टार प्रॉपर्टी में काम करता है, उसकी काफ़ी बड़ी टीम होती है। 50 बंदों की भी टीम भी हो सकती है, 100 बंदों की टीम भी हो सकती है, 25 बंदों की भी हो सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं जो एक हेड शेफ़ होता है उसकी टीम काफ़ी छोटी होती है। 10 बंदे भी हो सकते हैं, 15 बंदे भी हो सकते हैं। पर वो डिपेंड करता है कि वो कितनी बड़े एक आउटलेट में काम कर रहा है या उसका ऑपरेशन कितना बड़ा है। उसके बाद जो तीसरी है वो है हमारी सैलरी का, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक एग्जीक्यूटिव शेफ़ की तनख्वाह अगर हम लोग दिल्ली में बात करें तो 1 लाख से प्लस ही होती है, अगर वो दिल्ली की मैं इसमें बात बता रहा हूँ। वहीं एक हेड शेफ़ की तनख्वाह 40 से 50 हज़ार के बीच में हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, इवन लाख रुपए भी हो सकती है। पर जो बेसिक मिनिमम मैंने आपको वो बता दिया। और ये इसलिए ही होता है क्योंकि जो उसकी अगर हम लोग बात करें एग्जीक्यूटिव शेफ़ की, तो उसकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो ज़्यादा बड़ा ऑपरेशन देख रहा होता है। वहीं हेड शेफ़ की कुछ एक छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं होती है, पर जो उसका एरिया होता है वो काफ़ी छोटा होता है, उसे कम लोगों की टीम मैनेज करनी पड़ती है। इवन जो रेवेन्यू होता है, अगर हम एक एग्जीक्यूटिव शेफ़ के वाले आउटलेट से बात करें तो काफ़ी सारा आता है। और वहीं एक जो कि हेड शेफ़ है, वहाँ से जो रेवेन्यू आता है काफ़ी कम आता है, क्योंकि जो सैलरीज होती हैं वो इसी बिहाफ पे डिसाइड करती हैं कि भैया एक कंपनी कितना पैसा कमा रही है, और वो उसी हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से आप लोगों को सैलरीज पे करती है। उसके बाद आती है हमारे नॉलेज की। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अगर एक एग्जीक्यूटिव शेफ़ है तो उसे लगभग हर डिपार्टमेंट की नॉलेज होती है, चाहे वो क्वांटिटी हो, बेकरी हो, पेस्ट्री हो, गारमेंजर हो। अगर उसको डीपली काम नहीं आता है, पर एटलीस्ट उसको इतना वर्किंग काम जरूर आता है कि अगर कोई उससे पूछे तो वो सारी चीज़ें उनको आराम से बता सके, लिख के, बोल कर, या कोई भी अगर उससे इंटरेक्ट करे तो वो सारी इन्फॉर्मेशन उनको पास ऑन कर पाए। वहीं एक जो हेड शेफ़ होता है, क्योंकि वो एक ऐसे आउटलेट में काम करता है जो कि एक स्पेशलिटी रेस्टोरेंट के टाइप से होता है, स्टाइल से होता है। कि मान लीजिए एक रेस्टोरेंट है जो कि एक सिर्फ तंदूर के लिए काम करता है, एक रेस्टोरेंट है जो सिर्फ जहाँ पे सिर्फ चाइनीज़ खाना बनता है। तो एक जो हेड शेफ़ की नॉलेज होती है वो एक तरीके से सीमित ही होती है। पर ऐसा नहीं है कि हेड शेफ़ की नॉलेज सीमित होती है। हो सकता है कि वो जहाँ पे काम कर रहा हो वहाँ पे सिर्फ वही काम होता हो, चाहे चाइनीज़ हो, इंडियन हो, थाई हो। तो इस वजह से वो एक ही पर्टिकुलर काम करता है, पर वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। एक छोटा सा हेड शेफ़ भी एग्जीक्यूटिव शेफ़ की नॉलेज पूरी रख सकता है, पर ये उसके ऊपर है कि वो एक छोटे आउटलेट में काम कर रहा है और एक एग्जीक्यूटिव शेफ़ एक बड़ी होटल्स में या स्टार होटल्स में काम कर रहा है। उसके बाद अगर हम लोग एजुकेशन की बात करते हैं यहाँ पे हम लोग, तो एक 5 स्टार होटल में अगर आपको एग्जीक्यूटिव शेफ़ की जॉब करनी है तो आपके पास कोई ना कोई डिग्री, डिप्लोमा, कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। अब 5 स्टार होटल, 4 स्टार होटल, इवन 3 स्टार होटल भी आपको बिना किसी प्रोफेशनल एजुकेशन के अपने यहाँ पे एग्जीक्यूटिव शेफ़ नहीं रखते हैं। वहीं अगर आप एक छोटे आउटलेट्स में काम करते हैं, एज ए हेड शेफ़ काम करते हैं, तो आपका जो भी आपकी प्रमोशंस होती हैं वो कम्प्लीटली आपके एक्सपीरियंस बेस्ड ही होती है, आपके परफॉर्मेंस बेस्ड होती है। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो आप लोगों को आगे प्रमोट किया जाता है। इवन अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो दूसरे जगह के आके आपको वहाँ पे आपको बुलाया जाता है कि आप लोग वहाँ पे हेड शेफ़ ज्वाइन कर लीजिए। इसके बाद जो मैंने लास्ट पॉइंट रखा है वो रखा है मैंने हमारे अलग बाकी स्किल्स का, जैसे कि हमारे कंप्यूटर या इंग्लिश। तो अगर आप एक 5 स्टार होटल के एग्जीक्यूटिव शेफ़ हैं तो आपको कंप्यूटर भी आना चाहिए, आपको
आपको कंप्यूटर भी आना चाहिए, आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए, क्योंकि आपकी ये डे टू डे एक्टिविटीज़ का हिस्सा है। आपको लोगों को मेल्स लिखने होते हैं, लोगों से बातें करनी होती है, और ये सारी चीज़ें कंप्यूटर पे होती हैं। जो कॉमन लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश ही होती है। अगर आप मैनेजमेंट से बात कर रहे हो, आप हिंदी में ईमेल नहीं लिख सकते, आप हिंदी में बात कर सकते हो, पर जो एक प्रोफेशनल लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही है। वहीं इसके उल्टा अगर आप एक हेड शेफ़ हो तो आपको मेल वेल की इतनी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। लोग छोटे छोटे मेल किसी दूसरे से करवा लेते हैं जिससे आता है। आपको ऐसा नहीं कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए अगर आप एक हेड शेफ़ हैं, पर ऐसा नहीं कि हेड शेफ़ को ये सारी चीज़ें नहीं आनी चाहिए, हेड शेफ़ को भी ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। इवन कई सारे ऐसे हेड शेफ़ हैं जो कि मुझे जानते हैं, जो कि ये सारी चीज़ें जानते हैं, पर उनको कभी एक मौका नहीं मिल पाता अपने आप को आगे बढ़ के एक 5 स्टार होटल में काम ढूंढने का या काम करने का। तो ये मैंने कंपैरिजन कर दिया आपके लिए एक एग्जीक्यूटिव शेफ़ और एक हेड शेफ़ का। तो अब